एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। इससे पहले मैंने सेल चैप्टर का यूनिट ऑफ द लाइफ सेल चैप्टर का पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट फर्स्ट जो था उसमें मैंने व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, उसका ओवरव्यू क्या है और सेल थ्योरी क्या है, ये तीनों टॉपिक मैंने उस वीडियो में कवर की है। ये मेरा दूसरा है इस वीडियो का, मतलब इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है ये, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। और इसका तीसरा पार्ट भी आएगा जिसमें आपको फुल डिटेल ऑन यूकैरियोटिक सेल्स मिल जाएगा। और ये सारी तीनों ही वीडियो मैंने एनसीईआरटी से कवर की है, जो न्यू एडिशन आई है उससे की है, और साथ ही साथ मैंने पुरानी वाली चीज़ों को भी मैंने इसमें डिस्कस किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ और सिर्फ आपको बैक्टीरिया में ही मिलेंगे, जो हम लोग को पता है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ बैक्टीरिया होंगे, लेकिन अभी तक हमारी जो भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इट मे बी कि प्लैनेट पर और भी कोई चीज़ हो, लेकिन अभी तक वैसा कुछ पता नहीं चला है। तो इतना ही बस आप याद रखो कि रिप्रेजेंटेड बाई बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ जिसको हम लोग प्लूरी न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ये सारे से बैक्टीरिया के अंदर ही आते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। दैन द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के कंपेरिजन में बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। दे मे वेरी ग्रेट इन साइज, उनका साइज, शेप और साइज जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ओके, 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, 4 ऐसे बेसिक शेप्स है बैक्टीरिया के, बेसिक है, हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ही होते हैं। बैसिलस जिसको रॉट लाइक बोलते हैं, कोकस स्फेरिकल होता है, विब्रियो जिसको कॉमा लाइक बोलते हैं, ये कॉलेरा जो होता है ना विब्रियो लाइक बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। स्पाइरिलम, ठीक है, स्पाइरल लाइक होता है। तो ये सारे मतलब शेप हैं बैक्टीरियाज के। उसके अलावा द ऑर्गेनिज्म और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर, इवन द प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो सिमिलर होते हैं प्रोकैरियोट्स, जो कि मतलब बहुत उसका शेप और साइज जो है, उसका फंक्शन बहुत ज़्यादा, बहुत टाइप के वैरायटी में पाया जाता है। ऑल देखो, ऑल प्रोकैरियोट, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करता है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सब में सेल वॉल होता है, लेकिन किस में नहीं होता है? तो इसमें माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी तरह का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है बच्चों। मतलब ये कि ये हमारा अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, ये बीच में न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस इसी तरह से रहेगा, इसमें कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं रहते हैं। ठीक है, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, देखो नेकेड होता है, उसमें वही बाउंड्री नहीं है तो नेकेड हुआ। नॉट इन्वॉल्व बाई ए सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वेलप नहीं होता है, यानी कि कवर नहीं रहता। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए के अलावा देखो जीनोमिक डीएनए किसको बोलते हैं? तो उसमें 2-3 चीज़ आता है। सिंगल क्रोमोसोम हो सकता है, सर्कुलर डीएनए हो सकता है। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए, यानी कि जीनोमिक डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के अंदर स्मॉलर सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए के बाहर। देखो यहाँ पे ये जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये हमारा एक बैक्टीरियल सेल है, ये पीपीएलओ है और ये वायरस है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है? इसमें देखो पहले शेप, उसका मतलब साइज़ किस तरह का होता है उसके बारे में। ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें 10 से 20 माइक्रोमीटर। बैक्टीरियल सेल है तो ये 1 to 2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ है तो 0.1 माइक्रोमीटर। वायरस है तो 0.02 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, मैंने इसके लिए छोटा सा निमोनिक बनाया है, किस तरह से आप याद कर सकते हो। तो देखो ये जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा
कॉन्शियस होकर समझना पड़ेगा। देखो यूकैरियोटिक जो सेल है उसका देखो 10 माइक्रोमीटर है, जो बैक्टीरिया है वो 1 माइक्रोमीटर है, जो पीपीएलओ है वो 0.1 माइक्रोमीटर है, ठीक है। और जो लास्ट में वायरस है उसने देखो 2 पॉइंट पढ़ा है तो 0.002 है, ठीक है। तो निमोनिक तुम्हारा ये है कि 10 के बाद 0 हटाओगे तो क्या बचेगा 1। अब ये वाला 0 को तुम पलट दो तो यहाँ पे 0.1, अब इसी 0 में एक और 0 ऐड कर दो तो 0.02। ये लास्ट वाला है, वायरस वाला सबको याद रहता है, ये तीनों आप इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। तो उसके आगे देखो बहुत सारे, हाँ ये था। इन एडिशन द जीनोमिक डीएनए के अलावा जीनोमिक डीएनए में 2 तरह के डीएनए है, सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए। ये दोनों ही जीनोमिक डीएनए के टाइप हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन ये आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए पाया जाता है, इनकी जीनोमिक डीएनए का अंदर नहीं पाया जाता। दिस स्मॉल डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। ये जो सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर स्मॉल डीएनए होता है, इसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। जब तुम बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें तुमको प्लाज्मिड के बारे में बताया जाएगा। आप चाहो तो मेरे वीडियो में भी आप देख सकते हो प्लाज्मिड क्या होता है और प्लाज्मिड में मतलब उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, प्लाज्मिड का क्या रोल है, तो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो प्लाज्मिड होता है वो डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर सच बैक्टीरिया। इसके अलावा देखो वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। कुछ एक और कैरेक्टर ऐसा है जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, वो कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर रखता है। देखो बच्चों ये 2 चीज़ है, एक होता है जीनोटिपिक, एक होता है फिनोटिपिक। जीनोटिपिक का मतलब ये होता है कि जो दिखेगा नहीं लेकिन रहेगा। फिनोटिपिक का मतलब होता है कि वो दिखेगा तुमको। इसके बारे में फुल डिटेल तुमको मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में और या फिर प्रिंसिपल ऑफ मतलब कि वो हेरिडेटरी वाला जो चैप्टर है क्लास 12 का, उसमें पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ इतना समझो कि जो जीनोटिपिक होता है वो दिखता नहीं है, जबकि फिनोटिपिक दिखता है वो कैरेक्टर, ठीक है। तो जो प्लाज्मिड डीएनए होता है कंफर्म करता है, क्या कंफर्म करता है, सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर, जो दिखने वाला जो कैरेक्टर है टू सच बैक्टीरिया। वन सच कैरेक्टर क्या है कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स के लिए वो रेजिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है। ये इसके अलावा इन हायर क्लासेज यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। वही बात लिखा हुआ है कि आगे की क्लास में तुमको पढ़ना है कि फॉरेन डीएनए में ये किस तरह से क्या काम करता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इज फाउंड इन यूकैरियोट में ही सिर्फ पाया जाता है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वन इन द यूकैरियोट आर फाउंड इन द प्रोकैरियोट एक्सेप्ट, क्या भाई क्या एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम के अलावा दूसरा कोई भी सेल बाउंड या फिर कोई सा भी ऑर्गेनल प्रोकैरियोट में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम ही होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स हैव सम टाइम यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन इसके अंदर होते हैं। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग मेसोसोम कहते हैं, इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दे आर एसेंशियली इनफोल्डेड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, तो देखो बच्चों ये हमारा मान लो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये हमारा उसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में उसमें किसी तरह का वो सेल न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, यानी कि वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। तो देखो ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि इस तरह से फोल्ड हो जाता है, ठीक है। अब फोल्ड हो करके देखो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, इसी को ये जो फोल्ड है ना इसी को हम लोग मेसोसोम कहते हैं। ये मेसोसोम क्या करता है, ये देखो इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फिर से इस लाइन को पढ़ो, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। ये तो नहीं, ये नहीं है, इसके आगे का देखो, ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन का एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड मतलब जो फॉर्म है जिसको हम लोग मेसोसोम कहते हैं, वो पाया जाता है प्रोकैरियोट में, ठीक है। इसके अलावा देखो अब आगे में क्या है, तो आगे में तुम्हारा ये है कि सेल का इन्वेलप किस तरह का है, सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, जो खास तौर से जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होते हैं। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर
आउटर मोस्ट जिसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, फॉलोड बाय द सेल वॉल। फॉलोड बाय का मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोकैलिक्स के तुरंत बाद जो रहेगा उसको बोलते हैं सेल वॉल। नाउ द नेक्स्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। Although each layer of the envelope perform distinct function। इस पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, ये मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार आपको डायग्राम बना के समझा रही हूँ ताकि आपका कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर आपको कुछ भी ज़रा सा भी डाउट हो तो आप उसको बताओ, आप मुझे कमेंट करो कि यहाँ पे मुझे डाउट रह गया, ठीक है, मैं उसको क्लियर करूँगी। क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन हर किसी को समझ नहीं आती है, लेकिन मैं उसका देखो हर एक लाइन पढ़ के उसका हिंदी में बाज़ाब्ता मैं ट्रांसलेशन करके उसके बाद मैं आपको समझा रही हूँ डायग्राम के साथ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। तो ये देखो सबसे बाहर में क्या होता है, सेल एनवेलोप कंसिस्ट ऑफ 3 टाइटली बाउंड 3 लेयर, 3 लेयर होता है। सबसे बाहर हो गया एक, उसके तुरंत बाद होता है एक, देखो उसके सब मैं भी बता रही हूँ, उसके सबसे लास्ट में होता है ये वाला। देखो जो सबसे बाहर का होता है ना, द एनवेलप द आउटर मोस्ट, सबसे बाहर का ये जो ब्लू कलर का है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। इसके बाद ये जो पिंक कलर का है दिस वन इज सेल वॉल, और सबसे लास्ट में जो होता है ये येलो वाला, येलोइश टाइप का जो दिख रहा है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि तीनों एक दूसरे के साथ बहुत चिपके रहते हैं, और साथ ही साथ ये तीनों मेम्ब्रेन का अलग अलग फंक्शन होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। इसके अलावा ये देखो डिस्टिंक्ट फंक्शन, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, तीनों साथ में मिल करके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप एंड मैनर इन विच दे रिस्पॉन्स टू द स्टेनिंग प्रोसीड्यूर डेवलप बाई ग्राम विज दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन। एक हो जाएगा जो ग्राम पॉजिटिव, दूसरा हो जाएगा ग्राम नेगेटिव। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? तो वही चीज़ देखो यहाँ पे है कि बैक्टीरिया को कैन बी ऑल्सो क्लासीफाइड, 2 ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। किस बेसिस पे? कि डिफरेंस, उसका जो सेल एनवेलप है वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है स्टेनिंग प्रोसीड्यूर में। एक ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि 2 बैक्टीरिया लिया, एक ये, एक मान लो ये, उन्होंने एक स्टेन बनाया, एक स्टेन बनाया और दोनों बैक्टीरिया को उसमें डाल दिया। एक बैक्टीरिया ने क्या किया कि अपने चारों तरफ उस कलर को ऑब्जर्व कर लिया, एक ने इस तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो जिसने कलर को स्टेन कर लिया, टेक अप द ग्राम स्टेन, जिसने ले लिया तो ये बन गया ग्राम पॉजिटिव, और जिसने नहीं लिया वो हो जाएगा ग्राम नेगेटिव। तो इस बेसिस पे बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। इसके अलावा जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ये देखो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन में डिफर करता है, थिकनेस में अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स का जो कंपोजिशन है उसका थिकनेस है वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग तरह का होता है। इट कुड बी लूज टीथ हो सकता है, जिसको हम लोग स्लाइम लेयर बोलते हैं, जबकि इन सम वाइल इन अदर इट मे बी थिक एंड टफ, हो सकता है थिक हो और टफ हो, जिसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। जो सेल वॉल होता है डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द सेल, सेल का शेप। अभी मैंने ऊपर में यहाँ पे बताया था ना कि डिस्टिंक्ट फंक्शन होते हैं, जितने भी ये लेयर हैं सबका अलग अलग काम होता है। तो वही देखो पहला है कि ग्लाइकोकैलिक्स का क्या काम होता है, तो इसका जो कंपोजिशन और थिकनेस होता है वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग है। इट कुड बी, ये लूज टीथ हो सकता है, स्लाइम लेयर हो सकता है, लूज है तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, और अगर ये थिक है तो इसको कैप्सूल बोलेंगे। सेल वॉल का क्या काम होता है, तो ये शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग, यानी कि बैक्टीरिया को कोलैप्स करने से बचाता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है नेचर का, यानी कि हर चीज़ को, फॉर एग्जांपल ये अगर बैक्टीरिया है तो इसके अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी वो चीज़ कौन डिसाइड करेगा, तो सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू डैट द यूकैरियोट। ये मेम्ब्रेन जो होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये यूकैरियोट हो प्रोकैरियोट हो, कहीं का भी सेल मेम्ब्रेन हो, कहीं का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। इसके अलावा स्पेशल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग मेसोसोम कहते हैं, अभी मैंने ऊपर में आपको बताया था, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वही एक्सटेंशन होता है। दिस एक्सटेंशन आर
इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल की फॉर्म में हो सकता है, ट्यूब्यूल की फॉर्म में हो सकता है, लैमेली की फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, देखो चलो आंसर करना वीडियो पॉज करके, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ द मेसोजोम। तो तुम्हारा आंसर है इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल, इन द फॉर्म ऑफ लैमेली। तो बताओ राइट आंसर वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब एक्सटेंशन जो है वैक्यूल के फॉर्म में नहीं होता है। दे हेल्प इन सेल वॉल, वो सेल वॉल को क्या कराता है, तो सेल वॉल को ये देखो फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन करवाता है, मेसोसोम की वजह से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल होता है, ये सारे उसके काम हैं। ठीक है, तो मेसोसोम का क्या काम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मेसोसोम, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल, या नन, ऑफकोर्स नन, बाकी सब तो उसके काम है ही। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पायरेशन, वो रेस्पायरेशन में भी मदद करता है, सेक्रीशन प्रोसेस में भी मदद करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ इस तरह से प्लेन है और कोई चीज़ को इस तरह से तुमने मोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा एंजाइमेटिक कंटेंट्स भी बढ़ाता है इन सम प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट्स जैसे कि शियानोबैक्टीरिया, देयर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं, विच कंटेंट पिगमेंट, यानी कि सियानोबैक्टीरिया के अंदर कुछ और एक्सटेंशन होते हैं जिसको हम लोग क्रोमैटोफोर बोलेंगे, वो भी उसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसका जो बैक्टीरियल सेल है मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, यानी कि जाहिर सी बात है कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो चलते हैं, कुछ है कि नहीं चलते हैं, तो मे बी मोटाइल मे बी नॉन मोटाइल। इफ़ मोटाइल, अगर वो मोटाइल है, they have thin filamentous extension from their cell wall, जिसको हम लोग फ्लैजिला कहते हैं। यहाँ से ध्यान, एक एक वर्ड पे ध्यान दो बच्चों, क्योंकि नीट वाले जितने भी क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें वो लोग वर्ड को पढ़ करते हैं। ये पूरा का पूरा लाइन दे देगा, अब वहाँ से सेल वॉल की जगह पे सेल मेम्ब्रेन कर देगा, आप वहीं पे गलती करके आ जाओगे। तो एक एक वर्ड आपको बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी आपका रटा होना चाहिए, अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो तो एस्पिरेंट मतलब रटा होने का मतलब ये होता है कि आप हर एक लाइन को समझ के पहले आप बुक पढ़ो, फिर उसको समझो, फिर उसको रट जाओ, तब आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि बिना उसके, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड यही लाइन उठा उठा के पूछ देते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया शो अ रेंज, ये देखो बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिला, यानी कि फ्लैजिला का अरेंजमेंट किस तरह का, उसका नंबर किस तरह का है वो भी दिखाता है। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है, बैक्टीरियम फ्लैजिला इज कम्पोज्ड ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट से बैक्टीरिया का फ्लैजिला बना होता है। पहला होता है फिलामेंट, दूसरा होता है हुक, तीसरा होता है बेसल बॉडी। देखो इसका फिगर मैं बना रही हूँ, ये हो जाएगा हमारा बेसल बॉडी, ये हो जाएगा हमारा हुक, ये हो जाएगा हमारा फिलामेंट। ठीक है, तो 3 पार्ट से मिलकर के बैक्टीरियल फ्लैजिला बना होता है। यूकैरियोट में भी फ्लैजिला होता है, लेकिन यहाँ वाला फ्लैजिला इस तरह का होता है। ठीक है, द फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन, देखो बैक्टीरियल फ्लैजिला का जो वो फिलामेंट होता है वो सबसे लंबा पोर्शन होता है, दिखने में भी लग ही रहा होगा। ये सबसे लंबा कौन है, तो ऑफकोर्स यही है। ठीक है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, यानी कि सेल सरफेस से लेकर के बाहर तक का होता है। इसके अलावा बिसाइड फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा पिल्ली एंड फिम्बरी आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस पे पाया जाने वाला स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, बट डोंट प्ले अ रोल इन मोटालिटी। देखो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि अगर फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प कर रहा है तो पिलाई और फिम्बरी भी करता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एनसीईआरटी वालों ने एकदम साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो पिलाई होते हैं, जो फिम्बरी होती है, वो किसी भी तरह का मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, याद रखना। ठीक है, मूवमेंट में हेल्प सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट वो करता है, फ्लैजिला करता है। ठीक है, इसके अलावा देखो जो पिल्ली होता है वो करता क्या है, तो वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। किस चीज़ का बना होता है, तो स्पेशल प्रोटीन का बना होता है। ये बात याद रखना पिलाई के बारे में कि वो स्पेशल प्रोटीन का बना होता है। और जो फिम्बरी होता है, इसमें बस एक ही बात है, फिम्बरी के बारे में एक और बात याद रखना कि फिम्बरी जो होता है वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक होता है। ये वर्ड ध्यान देना, ब्रिस्टल लाइक। ठीक है, जो फाइबर स्प्रोटिंग आउट द सेल, सेल के बाहर मतलब प्रेजेंट होता है। इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो इन द होस्ट टिश्यू। ये फिम्बरी क्या होता है, करता है ना कि
मान लो ये कोई होस्ट टिश्यू है, इसके अंदर अगर मान लो ये बैक्टीरिया को बैठना है तो ये चिपकने में हेल्प करता है फिम्ब्री, ठीक है, तो ये इसका एक काम हो जाता है। इसके अलावा राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी हमारे ये प्रोकैरियोटिक्स में कैसे होते हैं, तो वही देखो यहाँ पे है। तो राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट के केस में जो राइबोसोम्स होते हैं आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। दे आर अबाउट 15 nm से 20 nm उसका साइज़ होता है, ठीक है। मेड अप ऑफ 2 यूनिट, 2 यूनिट से मिलकर के बनते हैं। तो ये राइबोसोम का यूनिट भी पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं उसका क्या यूनिट होता है, तो 50S और 30S होता है। विच वेन प्रेजेंट टुगेदर टू फॉर्म 70S मतलब वो बना देता है। देखो बच्चों, ये दोनों को तुम जोड़ मत देना, ठीक है, मैंने ये गलती की थी, मुझे लगता था कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो जो आएगा वही हमारा यूनिट होगा, तो जोड़ने के बाद तो 80 आ रहा है, तो जोड़ा नहीं जाता है। ये क्या होता है ना, सेडिमेंटेशन, इसका मतलब सेडिमेंटेशन यूनिट होता है। इसमें होता क्या है कि जब तुम राइबोसोम का भी आगे चल के मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जो राइबोसोम होता है 2 यूनिट का मिल करके बना होता है, ठीक है। जब इन दोनों को तुम तोड़ोगे और तोड़ने के बाद जब तुम इसको सेडिमेंट करवाओगे तो एक छोटा वाला जो होता है वो 30 पे जा करके रुक जाता है और जो बड़ा वाला होता है वो 50 पे जाके रुक जाता है। तो वही ये दोनों चीज़ लिखा हुआ है, सेडिमेंटेशन यूनिट, इसको जोड़ना नहीं है, ठीक है। और ठीक है, राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे प्रोकैरियोट है चाहे यूकैरियोट, दोनों ही जगह पे राइबोसोम जो होता है वो साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। सेवरल राइबोसोम, बहुत सारे ऐसे राइबोसोम होता है, मे अटैच टू अ सिंगल mRNA, सिंगल mRNA के साथ अटैच हो जाएगा एंड फॉर्म चेन, जिसको हम लोग पॉलीसोम कहते हैं या फिर इसी को पॉलीसोम भी बोलते हैं या फिर पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। यानी कि एक राइबोसोम, 2 राइबोसोम, ऐसे करके करते बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम इसको बोलते हैं। इसके अलावा राइबोसोम जो होता है ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। अभी आगे चल के जब तुम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे तो वहाँ पे तुमको प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना है, तो उसमें ये चीज़ मिल जाएगा आपको कि जो mRNA होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से करवाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंक्लूजन बॉडी एक है छोटा सा टॉपिक, इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, तो रिजर्व मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। यानी कि रिजर्व मटेरियल, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरिया ने कुछ मतलब खाया, कुछ स्टोर करके रखा रिजर्व मटेरियल के बाद में उसको यूज़ करेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। दीज आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, इसमें किसी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होता है। लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो इंक्लूजन बॉडी है उसकी कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इंक्लूजन बॉडी का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, जितनी भी बातें आपको बोल रही हूँ ना कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, अगर आपने बनाया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो आपको ये सब चीज़ मिला होगा। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ब्लू ग्रीन वो मतलब वो जो है ब्लू ग्रीन और पर्पल और ग्रीन, ये इसके अंदर पाया जाता है गैस वैक्यूल्स, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगला वीडियो जो इसी चैप्टर का जो तीसरा वीडियो आएगा वो हमारा यूकैरियोटिक सेल के ऊपर आने वाला है, तो उसकी भी ये तीनों वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फिर भी इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस पर हर दिन NCERT की लाइन बाय लाइन ईजी एक्सप्लेनेशन की वीडियो लाती हूँ। थैंक यू।